कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और इस चैनल का नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 से प्रश्न नंबर 4। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और प्रश्न आपको दिया है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। आपको √9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम इस संख्या को निरूपित करते हैं। तो स्टूडेंट, संख्या रेखा पर √9.3 निरूपित करने के लिए सबसे पहले तो आपको 9.3 मात्रक का एक रेखाखंड खींचना है। तो आपके लिए सबसे सरल माप क्या होगी भाई, आप 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिए। ये माप आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये 1 रहा, ये 9 रहा, यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स आगे ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर है यहाँ से। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 9.3 मात्रक का एक रेखाखंड खींच लिया। इसको आप नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। ठीक है, ये है हमारा 9.3 मात्रक का। अब आपको रेखाखंड ए बी को एक मात्रक और आगे बढ़ा लेना है। एक मात्रक मतलब 1 सेंटीमीटर। तो बिंदु बी से आप इसे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये 3 रहा और ये रहा 4 यहाँ तक। ठीक है, और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए सी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु निकालना है, क्योंकि आपको ए सी व्यास का एक अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त बनाने के लिए आपको ए सी का मध्य बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, रेखाखंड ए सी को समद्विभाजित करके। तो समद्विभाजित करने के लिए आपको प्रकार में रेखाखंड ए सी की आधे से अधिक दूरी भर लेनी है। आधे से अधिक दूरी। ठीक है, आधे से अधिक, ये लगभग हमारी आधे से अधिक हो गई। ठीक है, अब आपको प्रकार की नोक सी पर रखना है और ऊपर और नीचे इस तरह से चाप लगा लेने हैं। ठीक है, और प्रकार में यही दूरी भरी रहने दें। अब आप ए को केंद्र माने, मतलब प्रकार की नोक ए पर रखें और फिर ऊपर नीचे चाप लगाएं। ठीक है, ये चाप एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं और यहाँ इस पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट्स को आप मिला लीजिए तो आपको रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु मिल जाएगा। मतलब रेखाखंड एसी 2 समान भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ कट किया है तो ये बिंदु आपका रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। इस बिंदु पर रेखाखंड एसी 2 समान भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए पहले एम। ठीक है, तो ए एम और सी एम ये दोनों ही समान दूरियां हैं। ठीक है, अब आप कोई भी दूरी भर लीजिए अपने प्रकार में, चाहे ए एम दूरी भर लीजिए चाहे सी एम दूरी भर लीजिए, दोनों ही बराबर हैं आपकी। ठीक है, और आप एम को केंद्र मानकर क्या करना है, आपको प्रकार की नोक एम पर रखनी है। ठीक है, एम पर, और इस तरह से अर्धवृत्त बना लेना है। ओके, ठीक है, इसके बाद आपको बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाना है। मतलब रेखाखंड ए सी पर लंब डालना है। तो आप चांदी की मदद से 90 अंश का कोण बना लीजिए। ओके, ये रहा हमारा 90 अंश, हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लंब ले लेते हैं अपना। इन दोनों ही बिंदुओं को हमें ज्वाइन करना है। तो कहाँ तक, ये जो वृत्त की परिधि है यहाँ तक। ठीक है, ओके, यहाँ पर वृत्त की परिधि को लंब ने कट किया है, इसको नाम दे दीजिए आप डी। ठीक है, अब ये जो बी डी रेखाखंड है ना, यही है आपका 9.3 मात्रक का। अब इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो आप अपने इस रेखाखंड ए सी को ना आगे बढ़ा लीजिए ताकि आप अपनी संख्या रेखा बना सकें। ठीक है,
और इस पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने मात्रक ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। आपकी संख्या रेखा बन जाएगी। ये बिंदु बी आपका हो जाएगा 0, बिंदु सी हो जाएगा 1, ये वाला बिंदु 2 हो जाएगा, ये 3 और ये वाला 4 और ऐसे ही आगे तक, ठीक है। तो हमारी ये संख्या रेखा बन गई। अब आपको ये दूरी बी डी दूरी प्रकार में भर लेनी है, ठीक है, इस तरह से। और बी को केंद्र मानकर आपको चाप लगाना है और ये संख्या रेखा को जिस बिंदु पर कट करेगा, यहाँ देखिए काटा है, तो यही बिंदु आपका √9.3 है। भाई ये जो दूरी है बी डी और ये जो दूरी है बी से यहाँ तक की, इसको आप पहले नाम दे दीजिए पी, ठीक है। तो जो बी डी की दूरी है वही आपकी बी पी की दूरी है। बी डी आपका √9.3 है, तो बी पी क्या होगा, ये भी √9.3 है, तो बिंदु पी क्या हो जाएगा भाई √9.3, ठीक है। इस तरह से आप √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। देखिए ये मान हमारा सही है या नहीं, तो आप एक बार बताइए, √9 का मान क्या होता है भाई, 3 होता है ना। तो √9.3 का मान क्या होगा भाई, 3 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 3 दशमलव समथिंग, यानी 3 से थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए ये हमारा 3 है, 3 से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया भाई √9.3 का निरूपण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।